वेलकम बैक फ्रेंड, मैं मिर्ज़ा फजान बेग और आज हम बात करेंगे लॉक एंड की हाइपोथेसिस और द इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस। बेसिकली हम भी यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या बेसिकली इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, क्या बेसिकली कैसे ये रिएक्ट करते हैं ठीक एंजाइम और सबस्ट्रेट, ठीक है। और दूसरी बात करेंगे, ये पहली बात करेंगे लॉक एंड की वाले की, फिर हम बात करेंगे इंड्यूस फिट मॉडल की और फिर अल्टीमेटली हम आएंगे डिफरेंस पे बेस पे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। तो कहता है कि जो हमारा लॉक एंड की है हाइपोथेसिस है वो किसने दी, सबसे पहले दी वो थी एमएल फिशर ने दी इन 1894 में, ठीक है। और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि जो भी एंजाइम और सबस्ट्रेट होते हैं ना, दोनों ही कैसे रिएक्ट करते हैं, जस्ट लाइक एक लॉक एंड की। अब लॉक एंड की सपोज करिए लॉक हमारा क्या हो गया, एक एंजाइम हो गया और सबस्ट्रेट हमारा क्या हो गया, एक हमारा की हो गया। अब दोनों का एक ही साथ मिलना जरूरी है, तभी वो क्या नाम है लॉक एंड की मैकेनिज्म को चालू करेगा। तो यही मेन इंपॉर्टेंट फीचर है इसका लॉक एंड की वाले का। तो हमने बताया कि यहाँ पर क्या होता है, एमएल फिशर ने बताया कि दोनों ही सबस्ट्रेट और सबस्ट्रेट और तुम्हारा एंजाइम दोनों ही की रिलेशनशिप शो करते हैं। और आगे बोलता है ही प्रपोज दैट द एंजाइम दैट हैव अ 3D स्ट्रक्चर दैट प्रिसाइजली फिट इन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जस्ट एज अ की एंड फिट एन एज अ लॉक। तो मैंने बता दिया आपको, यहाँ पर यही वो बात है ना हमारी कि लॉक और की का ही सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जैसे कि होते हैं बाइंड करेंगे और क्या नाम है हमारे रिएक्शन को फॉलो करेंगे। आगे बोलता है कि फॉर द की टू ऑपरेट इट मस्ट बी सप्लाई विद सम अप्रोप्रिएट लॉक एंड सेम प्रिंसिपल होल्ड फॉर द गुड फॉर द एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिशन और 10 to। बिल्कुल सही बात है, वही बात कह रहा है यहाँ पर है कि सपोज करें कि जैसे मॉलिक्यूल ने बता दिया आपको, जैसे की होती है उन्होंने बता दिया की होता है एंजाइम हो गया और क्या नाम सबस्ट्रेट जो हो गया हमारे पास वो हो गया हमारे पास की हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। आप सपोज छोटा सा एग्जांपल ही देख लेते हैं। सपोज करिए कि एक एंजाइम था हमारे पास जो कि हमारा नीचे दिया हुआ है, ठीक है, और फिर क्या दिया, सबस्ट्रेट दिया हुआ है। अब ये तभी काम करेंगे, दोनों रिएक्शन तभी फॉलो हो पाएंगी क्योंकि हम जानते हैं एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम एक ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जो कि ज्यादातर ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। अब ये ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होते हैं, अगर इसके लिए मेरे वीडियो फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि एंजाइम्स होते हैं जो कि दो टाइप्स के होते हैं बेसिकली, एक होते हैं फाइब्रस होते हैं और एक होते हैं ग्लोबुलर। ग्लोबुलर मतलब कि थोड़े बहुत मतलब कि स्पेरिकल इन शेप होते हैं, ठीक है। तो ये समझ लेते हैं। तो क्या नाम है, एंजाइम्स हो गए और सबस्ट्रेट हो गया, तो दोनों ही जब भी बाइंड करेंगे तब ये रिएक्शन को फॉलो करेंगे और हमारा एक कॉम्प्लेक्स बना देंगे जो कि प्रोडक्ट कहलाएगा। मेन चीज यहाँ पे याद रख लीजिए कि हमेशा कभी भी अगर एंजाइम इन्वॉल्वमेंट हो रहा है किसी भी रिएक्शन में तो अल्टीमेटली वो क्या नाम है वो कंज्यूम नहीं होता है। वो प्रोडक्ट तो बना देगा लेकिन वो बाद में भी बच जाता है, ठीक है। मतलब कि वो क्या नाम इन्वॉल्वमेंट भले कर देता है क्योंकि उसका काम होता है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना, ठीक है। अब समझते हैं आगे का कंसेप्ट जिसे कहते हैं इंड्यूस फिट मॉडल क्या होता है। इंड्यूस फिट मॉडल क्या होता है हमारा, कि इंड्यूस फिट मॉडल हमारा ये कहता है बस बेसिकली कि भाई ऐसा नहीं होता है कि लॉग एन की के हिसाब से क्या नाम सब कुछ चलेगा। सपोज करो कि अगर एक एंजाइम है वो सबस्ट्रेट से एक ही से बाइंड कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। आप देखते हैं इस मैकेनिज्म में, मैकेनिज्म कहती है कि जो कोशलैंड थे जो कि 1958 में उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट तुम्हारे दोनों ही एक ही जैसे कन्फर्मेशन होना चाहिए, दोनों ही एक ही कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। देखो कैसे हो सकता है, कहता है कि जो कि अकॉर्डिंग टू कोशलैंड इन 1958 अ स्लाइट रीअरेंजमेंट ऑफ केमिकल ग्रुप अकर इन बोथ द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट अपॉन फॉर्मेशन ऑफ ईसी कॉम्प्लेक्स। जाहिर सी बात है। अब सपोज देखिए कि जो ये पहला वाला जो हमारा दिया हुआ है क्या ना, ये क्या सेम कॉम्पिटेबल लग रहा है कि हमारा जो सबस्ट्रेट आया बाइंड करेगा, नहीं ना। कुछ थोड़ा सा देखो कैसा है, हॉरिजॉन्टल थोड़ा अलग से मुड़ा हुआ है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे क्या करा, जब उसने देखा कि अच्छा सबस्ट्रेट आने वाला है भैया तो अपने आप को चेंज करना है, तो एंजाइम ने क्या करा, अपने आप को चेंज कर लिया और कैसा स्ट्रक्चर बना लिया, ऐसा बना लिया है। बाद में आगे चल के कैसा बन गया, ये जाके ये बाइंड कर गया जो कि बन गया ES कॉम्प्लेक्स, मतलब कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। और जब ये बन गया, रिएक्शन कंप्लीट हो गई, प्रोडक्ट बन गया हमारा, तो प्रोडक्ट ने देखो क्या नाम है, सबस्ट्रेट ने उसको कैसा कर दिया, अब सबस्ट्रेट ने इसको थोड़ा इसका शेप को अलग कर दिया और सबस्ट्रेट हमारा निकल गया, ठीक है, और प्रोडक्ट बन गया हमारा बाद में। तो ये बात कहती है कि ऐसा नहीं है कि हम जो चाहेंगे, सपोज करें कि जो भी मॉलिक्यूल होगा हमारा, जरूरी नहीं है कि जो सबस्ट्रेट और एंजाइम दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, दोनों एक ही बराबर नहीं होंगे, दोनों एक ही कन्फर्मेशनल 3D स्ट्रक्चर नहीं हो सकते उन लोग के। लेकिन क्या नाम जब भी रिएक्शन करेंगे तो अपने आप को कॉम्पिटेबल बना लेंगे, ठीक है, जब भी रिएक्शन करेंगे। तो फिर से मैं यहाँ पढ़ता हूँ। It states that both the substrate and enzyme will form a little to take a shape and allow the enzyme to bind the substrate। तो यहीं पर यही बात कह रहा है
कि हमें एंजाइम्स को चेंज होना पड़ता है जब जब कोई रिएक्शन होगी, ठीक है। एंजाइम देयरफॉर बेस्ट रिगार्डेड एज इट इज अ rather flexible molecule whose shape can slightly change under the influence of the electrical charge present in a substance। जाहिर सी बात है। तो इनिशियली क्या था हमारे पास, इनिशियली हमारे पास का चार्जेस जो थे हमारे जो भी सबस्ट्रेट या ये ले लो हमारा एंजाइम था वो कि ना थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन बाद में वो चेंज हो गया क्योंकि वो फ्लेक्सिबल हो गया, ठीक है। अब हमारा एक नया टॉपिक है जो कि हम बात कर रहे थे कि मेन टॉपिक हमारा ये है कि हम इसमें डिफरेंस निकालेंगे कि हमारा इंड्यूस्ड फीड मॉडल में और लॉक एंड की हाइपोथेसिस में। हाँ, अब हम बात करते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल और लॉक एंड की मॉडल। हमने आपको बता दिया कि इंड्यूस्ड फिट मॉडल क्या होता है और लॉक एंड की मॉडल क्या होता है। अब देखते हैं, कहता है कि अ मॉडल फॉर एंजाइम सब्सट्रेट इंटरएक्शन इन विच द एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम डू नॉट कम्प्लीटली फिट टू द सबस्ट्रेट। जाहिर सी बात है कि इनिशियली क्या होता है ना कि जरूरी नहीं है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों ही बाइंड करेंगे और तभी मतलब कि पहले से बने तैयार होंगे कि हमारे क्या नाम एंजाइम और सबस्ट्रेट को बाइंड करना है। तो हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत क्या हो उनके पास कम्प्लीटली फिट ना हो पाए सबस्ट्रेट एंजाइम से, लेकिन इंड्यूस फिट मॉडल के अनुसार कह लें। लेकिन लॉक एंड की कहता है कि दूसरा एक मॉडल है जिसमें क्या होती है सबस्ट्रेट जो होता है वो इंटरेक्ट करता है एक्टिव साइड की एंजाइम की और कम्प्लीटली फिट हो जाता है सबस्ट्रेट में, है ना। तो मेन डिफरेंस हमारा ये आ गया कि एक तो कम्प्लीटली फिट होता है जो लॉक एंड की में, लेकिन इंड्यूस फिट में ऐसा नहीं होता है, कम्प्लीटली फिल नहीं हो पाता है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि सजेस्टेड बाय, हमने बता दिया आपको सजेस्ट किसने अपनी हाइपोथेसिस दी है, ये दी है हमारे कोचलैंड ने और ये दी हमारे पास है एमएल फिशर ने दी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि जो एक्टिव साइड होती है एंजाइम की डू नॉट कम्प्लीटली फिट इन द सबस्ट्रेट। मैंने बता दिया आपको अच्छे तरीके से कि सबस्ट्रेट में जो एक्टिव साइड होती है वो क्या नाम है, वो बाइंड बेसिकली क्या नाम, जरूरी नहीं है कि वो फिट बैठे एंजाइम से, लेकिन यहाँ पर क्या है लॉक एंड की में द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट प्रिसाइजली फिट इन द सबस्ट्रेट। यहाँ पर प्रिसाइजली कह लो या कंप्लीटली कह लो, यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर पूरी फिट हो जाती है सबस्ट्रेट से। आगे बोलता है द एक्टिव साइड फॉर द एंजाइम हैज टू अंडरगो कन्फॉर्मेशनल चेंज इन ऑर्डर टू इम्प्रूवमेंट बाइंडिंग। जाहिर सी बात है, मैंने बताया कि जो स्टार्टिंग क्या होती है जब एंजाइम्स की, तो उस कंडीशन में क्या होता है हमारा, उस कंडीशन में होता है हमारे पास बाइंडिंग जो होती है उसकी थोड़ी अलग होती है, लेकिन बाद में वो चेंज हो जाती है। लेकिन यहाँ पर लॉक एंड की में क्या होता है, लॉक एंड की में इसमें क्या होता है सिंगल एक्टिव साइड, बेसिकली क्या होता है यहाँ पर स्पेसिफिसिटी होती है और एंजाइम से और क्या नाम पर्टिकुलर नो चेंज होता है ड्यूरिंग द एंजाइम सबसेट कॉम्प्लेक्स बनने में, ठीक है। आगे बोलता है जो एक्टिव साइड होती है हैविंग अ टू कंपोनेंट, और आगे जो कहता है जो एक्टिव साइड होती है हैज अ सिंगल एंटिटी। तो मेन डिफरेंस यहाँ पर ये आता है कि इट हैज अ एंजाइम विच हैज टू कंपोनेंट, और इसके बाद क्या एक ही साइड होती है। अब भैया क्या चीज़ होती है अभी हम बताएंगे। बेसिकली इसके पास दो साइड्स होती है, एक होती है हमारे पास एक्टिव साइड। एक्टिव साइड क्या होती है, एक्टिव साइड वो साइड होती है जो कि एंजाइम आके बाइंड करेगा और उस पर क्या करेगा, फिट होगा और बेसिकली रिएक्शन को फॉलो कर देगा, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, एक्टिव साइड बता दिया मैंने। एक्टिव साइड क्या होती है, दो होती है, एक होती है बटरेसिंग साइड होती है और एक होती है हमारे पास एक्टिव साइड होती है। बटरेसिंग साइड क्या करती है, हेल्प करती है कि भैया तो अपने आप को चेंज कर लो कि यहाँ पर सबसे आने वाला है, तो वो एक डायरेक्शन दे देती है किसको, कि एंजाइम्स को कि भैया डायरेक्शन चेंज कर लो, अब क्या सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा और इसको बेसिकली हेल्प करेगा कि तुम्हारे प्रोडक्ट बनने में। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर दो साइड्स होती हैं एंजाइम्स की, लेकिन यहाँ पर क्या होती है एक ही सिंगल साइड्स होती है। आगे बोलता है दे आर सेपरेटेड कैटालिटिक ग्रुप इन द सेम एंजाइम, दे आर नो सेपरेटेड कैटालिटिक ग्रुप। हाँ, मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात यहाँ पर ये कैटालिटिक ग्रुप क्या होते हैं। कैटालिटिक ग्रुप से हमारे बेसिकली यही होते हैं जो कि हेल्प करते हैं कि भैया तुम्हें बाइंड होना है उस एंजाइम के सबस्ट्रेट के साथ, तो अपने आप को चेंज कर लो, तो वो कैटालिटिक ग्रुप्स कहलाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ऑलरेडी 3D स्ट्रक्चर बना हुआ है, पूरी तरह से फिट है, तो इनकी जरूरत किस बात की, तो इसलिए यहाँ पर इनके पास कोई भी कैटालिटिक ग्रुप नहीं होता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि द ट्रांजिशन स्टेट बिटवीन डेवलप बिफोर द रिएक्टेंट अंडरगो चांसेस। जाहिर सी बात है, तो ट्रांजिशन स्टेट बनती है इनके बीच में जब भी कोई इंड्यूस फिट मॉडल जब होता है। सपोज करिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर ये बताया था कि यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट वाली बनी, फिर आगे बाइंड करा है ना।
लेकिन इंड्यूस फिट इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा नहीं होता, लॉक एंड की में ऐसा नहीं होता है, लेकिन इसमें ये होता है। इस वजह से यहाँ पर कहते हैं कि ये इंड्यूस फिट मॉडल में एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। आगे बोलता है कि कैटालिटिक ग्रुप वीकन द सबस्ट्रेट बाइंडिंग इधर बाय द न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। नो वीकनिंग है, साइड सी बात है। मैंने बताया था, सपोज करो कि क्या नाम है, एक कॉमन इंटरेक्शन रहती है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर फिर से बताता हूँ, यहाँ पर क्या ना पहले के ये लोग फिट थे, नहीं फिट थे ना ये लोग, तो यहाँ पर क्या थोड़ी बहुत यहाँ पर थोड़ा बहुत न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक इंटरेक्शन होता है, जिस वजह से क्या नाम है थोड़ा अप्रोच करता है एंजाइम की तरफ, और एंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट बाइंड करता है, फिर प्रोडक्ट बनाता है। तो ये हमारा मेन डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इसमें नो वीकनिंग ऑफ सबस्ट्रेट मेन होती है, क्योंकि इसमें क्या नाम प्रिसाइजली बाइंडिंग होती है। इस वजह से यहाँ पर इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है और कोई भी हमारा प्रोसेस लैकिंग नहीं होती है। मतलब कि यहाँ पर सबस्ट्रेट और एंजाइम बाइंड कर लेते हैं प्रॉपरली, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है इंड्यूस फीड में। तो इसलिए वो क्या करते हैं, अपने आप को थोड़ा न्यूक्लियोफिलिक अटैक और क्या नाम है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करते हैं, जिस वजह से अपने आप को चेंज कर लें और क्या नाम है प्रिसाइजली क्या नाम है सबस्ट्रेट से बाइंड कर लें और अपने रिएक्शन को फॉलो कर लें। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।